कभी सोचा है, एक ऐसा सवाल है जो हजारों सालों से हमारे साथ है, फिर भी हर सुबह आईने में हमें घूरता है। आज हम उसी सवाल की परतों को खोलेंगे जो असल में समाज की और हमारी अपनी कहानी कहता है। महाभारत में युधिष्ठिर की कही ये बात सिर्फ स्वर्ग और मृत्यु का फलसफा नहीं है, ये तो हमारी जिंदगी का सच है। हम सब एक खूबसूरत मंजिल चाहते हैं, है ना? लेकिन उस तक पहुंचने के लिए जो मेहनत, जो त्याग, जो जिम्मेदारी का सफर तय करना पड़ता है, उससे हम अक्सर कतराते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये सदियों पुरानी सच्चाई आज हमारी मॉडर्न लाइफ में हमारे आसपास कैसे नजर आती है। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज खाना। इसके बिना तो जिंदगी सोच भी नहीं सकते। ये सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं है, ये हमारे जीवन का आधार है। पर सवाल ये है कि हमारी थाली में जो खाना आता है, उसे उगाने की मेहनत, वो तपती धूप में पसीना बहाने की जिम्मेदारी, हम में से कितने लोग उसके लिए तैयार हैं? और फिर आता है पानी, जिसे हम जिंदगी का अमृत कहते हैं। हर घूंट में जीवन है, लेकिन क्या हम इसकी हर बूंद की असली कीमत समझते हैं? क्योंकि जब बात इसे बचाने की आती है, इसे सहेजने की आती है, तो कितने लोग सच में आगे आते हैं। हम चाहते सब कुछ हैं, पर शायद देना कुछ भी नहीं। जरा सोचिए, तपती गर्मी में पेड़ की वो ठंडी छांव और ताजी हवा का एक झोंका किसे अच्छा नहीं लगता। ये एक ऐसी ख्वाहिश है जो हम सबको जोड़ती है। पर उस छांव और ताजी हवा के लिए पेड़ लगाने की जिम्मेदारी कौन लेता है? हमारी चाहत और हमारे काम के बीच एक गहरा फासला सा नजर आता है ना? अब जरा अपने समाज की तरफ देखते हैं। संस्कारी बहू की उम्मीद, ये चाहत तो लगभग हर घर में होती है, लेकिन जब बात अपनी ही बेटियों को बचाने की, उन्हें वो सम्मान और संस्कार देने की आती है जिससे वो खुद एक मजबूत इंसान बने, तो हम कहां खड़े होते हैं? ये हमारे समाज का वो आईना है जिसमें शायद हम झांकना ही नहीं चाहते। और शायद सबसे बड़ा विरोधाभास, हम सब देश को बेहतर बनाना चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारा देश बदल जाए, लेकिन इस बदलाव की शुरुआत जो खुद से होती है, वो पहला कदम उठाने के लिए हम में से शायद ही कोई तैयार होता है। तो ये सारी बातें हमें कहीं और नहीं बल्कि एक आईने के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं। अब उंगली किसी और पर नहीं बल्कि हम पर ही उठती है। तो चलिए एक पल रुककर खुद से पूछते हैं कि जो हम चाहते हैं, क्या उसके लिए कुछ देने को भी हम तैयार हैं? क्या हम उस स्वर्ग के लिए थोड़ा सा मरने को तैयार हैं? ये सवाल शायद बहुत भारी लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए इसका जवाब मुश्किल नहीं है। इसका जवाब किसी बड़ी क्रांति में नहीं बल्कि एक छोटी सी शुरुआत की ताकत में छिपा है। बदलाव किसी बड़े आंदोलन का इंतजार नहीं करता, वो तो बस एक छोटी सी ईमानदार कोशिश में छिपा है। जैसे कि पानी की बस एक बाल्टी बचा लेना, अपने हिस्से का सिर्फ एक पेड़ लगा देना, उस किसान को दिल से सम्मान देना जो हमारी थाली भरता है, या अपनी बेटी को इतने सम्मान से पालना कि उसे बाहर किसी और के सम्मान की जरूरत ही ना पड़े। तो याद रखिए, बदलाव मुश्किल नहीं है, उसे बस एक शुरुआत चाहिए, और वो शुरुआत कहीं और से नहीं, हमसे ही होगी, यहीं और अभी।